नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत शीघ्र ही कोरोना महामारी से पूरी तरह निपटने में सफल होगा। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई अब निर्णायक दौर में है और कोरोना वायरस के लिए टीका तैयार करने में मानव पर परीक्षण शुरू हो गया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से इसके टीके के विकास पर काम चल रहा है और नतीजे सकारात्मक मिल रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन आवासीय इकाइयों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं जो अपने परिसर में छोटे स्तर पर कोविड देखभाल केंद्र स्थापित करना चाहते हैं। इन केंद्रों में मामूली लक्षण और संदिग्ध लक्षण वाले निवासियों के साथ साथ बिना लक्षण वाले संक्रमितों की देखभाल की जा सकेगी। दिशा निर्देशों के अनुसार ये केंद्र वरिष्ठ लोगों, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं और अन्य रोगों से ग्रस्त संक्रमितों के लिए नहीं होंगे। उन्हें समुचित कोविड अस्पतालों में भर्ती कराना होगा। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि इन केंद्रों में प्रवेश और निकासी की अलग व्यवस्था और देखभाल करने वालों के लिए स्वच्छता उपायों का प्रबंध जरूरी है। देश में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर बढ़कर 62.62% हो गई है और अब तक 7,87,000 रोगी ठीक हुए हैं। देश में मौजूदा समय में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 11,18,043 हो गई है, जबकि 3,90,459 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। देश में अभी तक कोरोना से 27,497 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इधर प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,548 हो गई है। मौजूदा समय में 462 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 1,060 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 27 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से सर्वाधिक 22 मामले शिमला जिले से हैं। इसके अलावा बिलासपुर में 3 और चंबा में 2 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल शाम जारी बुलेटिन के अनुसार अब तक प्रदेश में 1,15,298 कोविड टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,13,621 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड-19 महामारी से मरने वालों की संख्या पहली बार 2.5% से कम हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि भारत में इस संक्रमण से मरने वालों की दर दुनिया में सबसे कम है। मंत्रालय के अनुसार प्रभावी कंटेनमेंट कार्यनीति, बड़ी संख्या में नमूनों की जांच और मानक क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से मृत्यु दर में कमी हुई है। केंद्र, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दिशा निर्देशों के तहत सरकारी और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से नमूनों की जांच की संख्या बढ़ाई गई है और अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं में विस्तार किया गया है। देश में स्वस्थ होने वाले मरीजों और सक्रिय मामलों के बीच का अंतर बढ़कर 3 लाख के पार हो गया है। देश में परीक्षण और जांच सुविधा को बढ़ाने के लिए स्थापित की गई प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़कर 1,262 हो चुकी है, जिससे देश में प्रति मिलियन जांच दर 10,000 हो गई है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने राज्य सरकार पर कोरोना महामारी से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले किसी भी व्यक्ति की कोविड जांच नहीं हो रही है। उन्होंने मौजूदा हालात में प्रदेश में पर्यटन गतिविधियां शुरू करने के निर्णय को भी गलत करार दिया है। दूसरी ओर माकपा ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर गंभीर चिंता जताई है। पार्टी नेता संजय चौहान ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार कोविड-19 को लेकर शुरू से ही कोई ठोस रणनीति से काम नहीं कर रही है। पार्टी ने कहा है कि प्रदेश में प्रवेश के लिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उचित प्रक्रिया अपनाकर ही लोगों को प्रवेश दिया जाना चाहिए। कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद हमीरपुर जिले की बिझड़ी और झरलोग पंचायतों के 2 गांवों ग्वालापंगा व झरलोग उपरला को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उपायुक्त हरिकेश मीणा द्वारा जारी आदेशों के अनुसार इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति और वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। एक अन्य आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत बड़सर के वार्ड नंबर 4 और जौड़ा अंब पंचायत के वार्ड नंबर 4 को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।